हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक है मल्टी एरिया ओएसपीएफ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन बताया था। आज हम देखते हैं कि मल्टी एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैंने दो अलग-अलग एरिया लिया है। एरिया 0 यानी कि हमारा बैकबोन एरिया, जिसमें राउटर 1 के दोनों इंटरफ़ेस सीरियल 1/0 और E0/0 दोनों इंटरफ़ेस एरिया 0 के अंदर है। राउटर 2 के भी दोनों इंटरफ़ेस सीरियल 1/0 और सीरियल 1/1 दोनों एरिया 0 के अंदर है। राउटर 3 का सीरियल 1/0 एरिया 0 में है, जबकि सीरियल 1/1 जो है वो एरिया 1 के अंदर है। राउटर 4 पे एक इंटरफ़ेस है सीरियल 1/0 और ये आपका एरिया 1 के अंदर है। तो यहाँ पे राउटर 1 और राउटर 2 जो है वो पूरी तरह से एरिया 0 के अंदर है। राउटर 4 जो है वो पूरी तरह से एरिया 1 के अंदर है। जबकि राउटर 3 जो है वो उसका एक इंटरफ़ेस आपका एरिया 0 में है, जबकि दूसरा इंटरफ़ेस एरिया 1 में है। इसीलिए हम इस राउटर को बोलेंगे एबीआर राउटर यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर। अब एरिया बॉर्डर राउटर बनाने के लिए राउटर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ही इसके ऊपर 2 अलग-अलग एरिया कॉन्फ़िगर करोगे, वो खुद राउटर खुद को एबीआर राउटर समझने लगेगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने जो नेटवर्क किस तरह से इस्तेमाल किया है वो आपको बता दूँ। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में हमने सीरियल लिंक इस्तेमाल किया है। राउटर 1 का सीरियल 1/0 राउटर 2 के सीरियल 1/1 के साथ कनेक्ट किया है और उसके ऊपर नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.1.4/30 का। आईपी एड्रेस जो दिया है वो R2 के सीरियल 1/1 को 1.5 है और R1 के सीरियल 1/0 को 1.6 है। R1 के ऊपर मैंने एक लैन इंटरफ़ेस E0/0 भी लगाया है कि कल हो के आप यहाँ पे स्विच लगा के नंबर्स ऑफ पीसी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.1.32/27 का और आईपी एड्रेस है 192.168.1.33। R2 के ऊपर R2 और R3 के बीच में जो लिंक है सीरियल लिंक, R2 का सीरियल 1/0 R3 के सीरियल 1/0 से कनेक्टेड है। इनके बीच में जो नेटवर्क है वो है 192.168.1.0/30। R2 के सीरियल 1/0 का आईपी है 1.2 और R3 के सीरियल 1/0 का आईपी है 1.1। R3 और R4 के बीच में जो लिंक है, सीरियल लिंक, उसमें नेटवर्क यूज़ किया है मैंने 192.168.2.0/30। R3 के सीरियल 1/1 को आईपी है 2.1 और R4 के सीरियल 1/0 का आईपी है 2.2। अब यहाँ पे 2 अलग-अलग एरिया इसलिए लिया गया है ताकि आपको एलएसए समझाए। हमने यहाँ पे कहीं पे भी ईथरनेट लिंक इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको LSA2 नहीं दिखेगा। हाँ, LSA2 आपको R1 पे E0/0 पे दिख सकता है, क्योंकि वो ईथरनेट लिंक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सीरियल लिंक है, यहाँ पे भी सीरियल लिंक और यहाँ पे भी सीरियल लिंक है। तो सीरियल लिंक सेम एरिया होगा तो आपको LSA1 दिखेगा और वही नेटवर्क अगर एरिया चेंज करके जाएगा तो वो LSA3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एरिया होगा और इथरनेट लिंक होगा तो वो LSA2 कहलाएगा और वही नेटवर्क अगर एरिया चेंज करेगा तो वो LSA3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि R1 पे जो नेटवर्क है 192.168.1.32/27 का नेटवर्क R1 से R2 के ऊपर जा रहा है। तो ये नेटवर्क 1.32/27 जो R1 से आ रहा है वो LSA1 कहलाएगा, क्योंकि R1 और R2 के बीच में सीरियल लिंक है। तो अगर आपका सीरियल लिंक है और सेम एरिया है तो R1 भी एरिया 0 में है, R2 भी एरिया 0 के अंदर है, तो सेम एरिया होगा और सीरियल लिंक होगा तो वो कहलाएगा LSA यानी कि राउटर LSA। LSA मतलब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। OSPF के अंदर जो एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग अपडेट सेंड करता है उसको हम LSA बोलते हैं। तो यहाँ पे R1 और R2 के बीच में जो सीरियल लिंक है और सेम एरिया है तो ये जो नेटवर्क का अपडेट आएगा वो LSA1 कहलाएगा। और उसके अंदर राउटर आईडी जो कहलाएगी वो उसकी होगी जहाँ से वो नेटवर्क ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि जहाँ से वो नेटवर्क बना है, यानी कि आरआईडी जो लगेगी वो आपकी R1 की लगेगी, यानी कि जहाँ से नेटवर्क वो एडवर्टाइज हुआ है। अब मान लीजिए कि यही R1 का जो नेटवर्क है 1.32/27 अगर R3 पे आता है, तो R3 के ऊपर अगर वो सीरियल 1/0 के ऊपर आता है तो सीरियल 1/0 और R1 ये दोनों एरिया 0 के अंदर है।
तो जब एरिया 0 है और सीरियल लिंक है तो वो कहलाएगा LSA 1, और उसके अंदर RID जो लगेगी वो राउटर 1 की, जहाँ से वो नेटवर्क ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन अगर वही नेटवर्क आपके R3 के सीरियल 1/1 पे अगर हम देखेंगे तो आपका एरिया चेंज होगा, क्योंकि R3 का सीरियल 1/1 जो है वो एरिया 1 के अंदर है। तो जैसे एरिया चेंज होता है वो LSA 1 चेंज होके LSA 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क समरी LSA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये LSA 3 कहलाएगा। और उसके अंदर RID यानी कि एडवर्टाइजिंग राउटर जो है वो आपकी R3 होगी, यानी कि ABR राउटर होगा। चलिए हम एक-एक करके प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं किस तरह से करना है। पूरा प्रैक्टिकल स्टेप की पीडीएफ फाइल जो है उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए एक-एक करके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे कि R1 के ऊपर आईपी एड्रेस डाल देंगे, यानी कि चारों के चारों राउटर पे हम एक-एक करके उनके इंटरफ़ेस को आईपी एड्रेस डाल देंगे। तो चलिए हम पहला काम कंप्लीट करते हैं आईपी एड्रेस डालने का। R1 पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड डालोगे। फिर दोनों इंटरफ़ेस को आप आईपी एड्रेस डालोगे, सीरियल 1/0 को भी और E0/0 को भी। तो इंटरफ़ेस हम गए, सीरियल 1/0 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.6, सबनेट मास्क /30 है, तो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.252। पोर्ट को आप कर दीजिए नो शटडाउन एंड एग्जिट। अब इसी तरह दूसरे इंटरफेस को आईपी एड्रेस दीजिए, इंटरफेस E0/0 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.33, सबनेट मास्क 255.255.255.224 /27 का CIDR है, तो उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.224। नो शटडाउन पोर्ट को ऑफ कर दीजिए। आपने क्या किया, R1 के दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया है। अब आप इसके ऊपर राउटिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, यानी कि OSPF प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो उसके लिए कमांड है राउटर OSPF और उसके बाद प्रोसेस आईडी नंबर डालना है। आप ये प्रोसेस आईडी नंबर 1 से लेके 65,535 तक में कोई भी डाल सकते हो। देन आपको राउटर आईडी एडवर्टाइज करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप राउटर आईडी कमांड नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अगर आप राउटर आईडी कमांड नहीं डालते हो तो उस राउटर के ऊपर जो लूपबैक इंटरफेस बना होगा वो आपका राउटर आईडी कहलाएगा। और अगर राउटर आईडी अगर आपने लूपबैक इंटरफेस भी नहीं बनाया है तो उस राउटर के ऊपर जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस होगा वो आपका राउटर आईडी कहलाएगा। क्योंकि ओएसपीएफ के अंदर एक राउटर दूसरे राउटर के साथ नेबर रिलेशनशिप जो है वो दो आरआईडी के बीच में बनता है। अगर यही EIGRP होता तो अगर आप R1 पे चेक करते कि मेरा नेबर कौन है तो नेबर में आपको 1.5 दिखता। लेकिन जब ओएसपीएफ करोगे तो ओएसपीएफ में नेबर चेक करोगे कि R1 पे नेबर कौन है मेरा, तो आपको R2 का राउटर आईडी दिखेगा। तो यहाँ पे राउटर आईडी आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो नहीं डालो, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे राउटर आईडी कमांड डाला 0.0.0.1। याद रहे कि राउटर आईडी जो है वो 32 बिट का होता है और ये यूनिक होने चाहिए, पूरे नेटवर्क में यूनिक होने चाहिए। आप दो राउटर का राउटर आईडी सेम नहीं डाल सकते। दूसरी बात कि ये राउटर आईडी जो होता है वो 32 बिट का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये राउटर आईडी आईपी एड्रेस होगा। राउटर आईपी एड्रेस को एज अ राउटर आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपका राउटर आईडी आईपी एड्रेस हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने राउटर आईडी डाला 0.0.0.1, तो ये 0.0.0.1 एज अ राउटर आईडी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एज अ आईपी एड्रेस से एक्सेप्टेबल नहीं है, भले ये 32 बिट का है। तो ये बोला गया है कि राउटर आईडी जो है वो 32 बिट का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आईपी एड्रेस ही हो। तो मैंने राउटर आईडी डाल दिया। उसके बाद आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो R1 के ऊपर है 1.4 और दूसरा है 1.32। तो नेटवर्क एडवर्टाइज कीजिए, नेटवर्क 192.168.1.1.4। उसके बाद आपको वाइल्ड कार्ड मास्क डालना है, तो /30 का वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.3 और उसके बाद आपको एरिया डालना है। तो R1 के दोनों इंटरफेस जो है वो एरिया 0 के अंदर ही है, तो हमने डाला एरिया 0। दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे, नेटवर्क 192.168.1.32, वाइल्ड कार्ड मास्क /27 का वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.31 और एरिया आपको डालना है एरिया 0।
और उसके बाद बाहर निकल जाना है। तो आपने R1 के ऊपर उसके दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया, ओएसपीएफ आपने इनेबल किया, राउटर आईडी डाला और उसके दोनों नेटवर्क जो है उसको आपने ओएसपीएफ के अंदर एडवर्टाइज कर दिया। R1 पे ओएसपीएफ कंप्लीट कर लेने के बाद सेम चीज़ें आपको R2 पे, R3 पे और R4 पे करना है। तो चलिए हम R2 पे चालू करते हैं। R2 पे किस तरह से करना है, चलिए हम R2 पे आ गए। R2 पे सबसे पहले आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो हम गए इंटरफेस serial1/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.2 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस S1/1 IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.5 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे देने के बाद आप राउटर ओएसपीएफ राउटिंग कीजिए, कमांड डालेंगे राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी नंबर, फिर आप राउटर आईडी डालिए। राउटर 2 का राउटर आईडी डाल रहा हूँ मैं 0.0.0.2 एंड देन आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। तो R2 पे एक नेटवर्क है 1.0 और दूसरा नेटवर्क है 1.4। तो हमने कमांड डाला नेटवर्क 192.168.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड देन एरिया। दूसरा नेटवर्क डालेंगे हम 1.4 वाइल्ड कार्ड मास्क और फिर हमने एरिया एडवर्टाइज किया और फिर हम बाहर निकल आएंगे। आपने R2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। इसके बाद अब चलिए आप R3 पे जाइए। R3 पे करने के लिए सबसे पहले आप आईपी एड्रेस डालिए। तो R3 के भी दोनों इंटरफेस को हम आईपी एड्रेस डाल देते हैं। इंटरफेस serial1/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। दूसरा इंटरफेस serial1/1 IP स्पेस एड्रेस 192.168.2.1 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन और एग्जिट। दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस देने के बाद आप राउटिंग चेक कीजिए। कमांड डालिए राउटर OSPF1 देन राउटर आईडी 0.0.0.3 एंड देन नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। एक नेटवर्क 1.0 है और दूसरा नेटवर्क आपका 2.0 है। 1.0 जो है वो एरिया 0 के अंदर है और 2.0 जो है वो आपका एरिया 1 के अंदर है। तो कमांड डालिए 192.168.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड देन एरिया आपको याद से एरिया 0 लिखना है, जबकि दूसरा नेटवर्क जो है वो 192.168.2.0 और उसका एरिया आपको याद से 1 लिखना है एंड देन आपको बाहर निकल आना है। आपने R3 के ऊपर भी OSPF राउटिंग कर दी। अब आपको R4 पे जाना है। R4 पे सबसे पहले इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दीजिए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इंटरफेस serial1/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.2.2 सबनेट मास्क 255.255.255.252 नो शटडाउन एग्जिट। राउटिंग कीजिए राउटर OSPF1 राउटर आईडी 0.0.0.4 नेटवर्क एडवर्टाइज कीजिए 192.168.2.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड देन एरिया जो है वो आपको 1 रखना है एंड देन एंड कर देना। आपने चारों राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस और OSPF राउटिंग कर दिया। अब आपको एक एक करके वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले वेरिफिकेशन मैं R1 पे बताता हूँ और फिर आपको वेरिफिकेशन जो है वो R3 के ऊपर बताता हूँ। R1 पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि R1 पूरी तरह से एरिया 0 में है, जबकि R3 जो है वो एरिया 0 में भी है और एरिया 1 में भी है। तो इस पे दोनों अलग अलग, इस पे आउटपुट थोड़े अलग आएंगे और इस पे आउटपुट थोड़े अलग आएंगे। तो हम दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम R1 पे वेरिफिकेशन करते हैं। मैंने पीडीएफ के अंदर आपको वेरिफिकेशन के साथ उसका आउटपुट किस तरह का आएगा वो आउटपुट के भी हमने स्क्रीनशॉट आपको डाले हुए हैं। वहां से आप मैच कर सकते हो कि आपको आपने प्रैक्टिकल किया तो आपका भी आउटपुट सेम टू सेम आना चाहिए। चलिए हम R1 पे सबसे पहला वेरिफिकेशन कमांड डालेंगे शो रनिंग कन्फिग। शो रनिंग कन्फिग आप डालोगे नीचे आने के लिए, मोर के लिए यानी कि नीचे आने के लिए आपको स्पेस बार प्रेस करना है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो कमांड डाला था राउटिंग का वही दिख रहा है कि नहीं। राउटर OSPF1 राउटर आईडी
नेटवर्क आपने 1.4 और 1.32 एडवर्टाइज किया था एरिया 0 के अंदर, वही दिख रहा है। अगर आपको नीचे का नहीं देखना है, बाहर निकलना है, तो आपको एस्केप प्रेस करना है। दूसरा वेरिफिकेशन कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई करना है कि राउटिंग प्रोटोकॉल आपका क्या दिख रहा है, OSPF1। OSPF आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है, 1 जो है वो आपकी प्रोसेस आईडी नंबर है। दूसरा राउटर 1 का आपने राउटर आईडी डाला था 0.0.0.1, वो आपको दिख रहा है। अच्छा, राउटर 1 के ऊपर आपने एक ही एरिया कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि इसके राउटर 1 के जो दोनों इंटरफ़ेस है वो दोनों एरिया 0 के अंदर ही। यही चीज़ अगर आप राउटर 3 पे चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर इज़ टू नॉर्मल, क्योंकि उसका एक इंटरफ़ेस एरिया 0 में है और एक इंटरफ़ेस एरिया 1 में है। तो यहाँ पे 2 अलग-अलग एरिया है, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको R3 के ऊपर टू नॉर्मल दिखाई देगा। देन आपको राउटिंग फॉर नेटवर्क हम R1 पे चेक करें तो यहाँ पे 2 नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किया, एक 1.4 और एक 1.2। तो 1.4 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क और उसका एरिया आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है राउटिंग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। राउटिंग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का मतलब ये है कि आपको अदर एरिया की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो R1 जो एरिया 0 में है, तो एरिया 0 के जितने भी राउटर होंगे वो आपको गेटवे के अंदर दिखाई देंगे। तो एरिया 0 के अंदर राउटर 2 है और राउटर 3 है। तो राउटर 2 का राउटर आईडी है 0.0.0.2 और राउटर 3 का राउटर आईडी है 0.0.0.3। तो आपको गेटवे में वो दोनों नजर आएंगे। डिस्टेंस के अंदर OSPF का AD नंबर जो है वो 110 है, तो आपको डिस्टेंस में 110 दिख रहा है। लास्ट अपडेट कितने देर पहले अपडेट आया है वो दिखेगा। ये टाइम बढ़ता रहेगा क्योंकि OSPF जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो ये ट्रिगर्ड और इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। तो जब तक नेटवर्क में कुछ चेंज नहीं होगा तब तक ये अपडेट का टाइम जो है वो बढ़ता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेबर टेबल किस तरह से देखना है। R1 पे अगर हम नेबर टेबल देखेंगे तो R1 का नेबर टेबल में हमको नजर आएगा R2। देखिए कमांड है शो आईपी ओएसपीएफ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो आप देखोगे तो आपको नेबर आईडी में नेबर का राउटर आईडी दिखेगा। तो R1 पे चेक कर रहे हो तो R1 का जो नेबर है वो R2 है। तो R2 का जो राउटर आईडी है वो 0.0.0.2 है। तो नेबर आईडी में कभी भी नेबर का राउटर आईडी नजर आएगा। प्रायोरिटी पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ के अंदर प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 0 होती है। पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ जब आपका सीरियल लिंक होगा तो वो आपका पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ कहलाएगा। पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ का मतलब होता है कि राउटर के एक इंटरफेस से एक ही नेबर बना हो, तो वो पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ कहलाता है। अगर राउटर के एक इंटरफेस से मल्टीपल नेबर बने हुए हैं तो वो आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ओएसपीएफ कहलाता है, क्योंकि आपने एक इंटरफेस से मल्टीपल नेबर बनाए। तो यहाँ पे आपका सीरियल लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ है, तो आपकी प्रायोरिटी आपकी बाय डिफॉल्ट 0 होगी। अगर ये इथरनेट लिंक होता तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपकी 1 होती। स्टेट पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ के अंदर कभी भी दोनों राउटर के बीच में फुल रिलेशनशिप बनती है। फुल रिलेशनशिप बनती है मतलब हर एक तरह के मैसेज एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइफन है, डैश डैश लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जब अगर ब्रॉडकास्ट ओएसपीएफ रहता है यानी कि इथरनेट लिंक रहती है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी जाती है, जैसे कि डीआर लिखा आता है या तो बीडीआर लिखा आता है या तो आपको डीआर अदर लिखा आता है। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा आपका ओएसपीएफ ब्रॉडकास्ट ओएसपीएफ के ऊपर, तब मैं समझाऊंगा कि डीआर क्या होता है, बीडीआर क्या होता है और डीआर अदर क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ के अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आपका स्टेट जो होगा वो फुल ही होगा। डेट टाइमर कभी भी 30 से 40 सेकंड के अंदर ही होगा, क्योंकि ओएसपीएफ के अंदर डेट टाइमर 40 सेकंड का होता है और हेलो टाइमर 10 सेकंड का होता है। तो कभी भी डेट टाइमर जो होगा वो 30 से 40 के बीच में होगा। एड्रेस जो है वो आपको नेबर का आईपी एड्रेस नज़र आएगा। आप R1 पे चेक करो तो नेबर का आईपी एड्रेस 1.5 है, तो वो नज़र आ रहा है। इंटरफेस कभी भी आपका लोकल इंटरफेस होगा। इंटरफेस में आप देखोगे तो लोकल इंटरफेस सीरियल 1/0 है। तो आपने देखा कि नेबर में नेबर का आईडी यानी कि नेबर का राउटर आईडी, प्रायोरिटी पॉइंट टू पॉइंट है तो 0, स्टेट आपका फुल होगा, डेट टाइम 30 से 40 सेकंड के बीच में, एड्रेस जो है वो आपको नेबर का आईपी एड्रेस नज़र आएगा और इंटरफेस खुद का नज़र आएगा। चलिए ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा ये जो सीरियल 1/0 है सीरियल लिंक है, तो हमारा जो OSPF का टाइप होगा वो पॉइंट टू पॉइंट OSPF होगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम इथरनेट पे चेक करेंगे तो हमको ब्रॉडकास्ट OSPF नज़र आएगा। चलिए चेक करने के लिए कमांड डालेंगे शो आईपी ओएसपीएफ।
इंटरफेस और इंटरफेस का नाम और नंबर। तो इंटरफेस का नाम नंबर है serial 1/0। तो जैसे आप serial 1/0 के लिए चेक करते हो तो आपको बता रहा है कि आपका नेटवर्क टाइप जो है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। और ये जो कॉस्ट है, सीरियल की कॉस्ट 64 होती है, तो वो आपको बता रहा है। तो आपको यहाँ पे नेटवर्क टाइप खुद ब खुद पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप इथरनेट 0/0 के लिए चेक करोगे तो आपको नेटवर्क टाइप जो है वो ब्रॉडकास्ट दिखाई देगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरियल लिंक होती है तो नेटवर्क टाइप आपका पॉइंट टू पॉइंट होता है, और इथरनेट लिंक होता है तो नेटवर्क टाइप आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट होता है। चलिए, तो हमने ये देखा आपको कि R1 के ऊपर नेबर टेबल किस तरह से देखते हैं। तो नेबर में आपको R2 नज़र आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम उसका R1 का डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल के अंदर LSA की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपने सीरियल लिंक इस्तेमाल किया है, तो सीरियल लिंक इस्तेमाल किया है तो मुझे LSA 1 नज़र आएगा। और दूसरा एरिया है एरिया 1, तो वहाँ का जो रूट होगा वो R1 के लिए LSA 3 कहलाएगा। चलिए हम समझते हैं। कमांड डालेंगे शो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस। सबसे पहले समझिए, शो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस कमांड डाला आपने डेटाबेस टेबल देखने के लिए, यानी कि एलएसए डेटाबेस टेबल देखने के लिए। आउटपुट है ओएसपी ऑफ राउटर विथ राउटर आईडी। R1 का राउटर आईडी दिख रहा है 0.0.0.1 और उसका प्रोसेस आईडी नंबर 1 दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे R1 के दोनों इंटरफेस जो है वो एरिया 0 के अंदर ही है, तो इसलिए आपको एरिया 0 ही नजर आ रहा है। ये जो राउटर लिंक स्टेट दिख रहा है ये LSA 1 है, और समरी नेट लिंक स्टेट दिख रहा है वो LSA 3 है। यहाँ पे आपको LSA 2 नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कहीं पे भी इथरनेट लिंक इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये देखिएगा, ये बीच में या यहाँ पे कहीं पे भी हमने इथरनेट लिंक इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको LSA 1 और LSA 3 नज़र आएगा। अब अगर हम LSA 1 की अगर बात करें, इतने की बात करें, राउटर लिंक स्टेट एरिया 0 के LSA 1 की, तो LSA 1 जो है वो कभी भी सेम एरिया में दिखता है। LSA 1 सेम एरिया में, तो R1 पे आप चेक कर रहे हो तो R1 के अंदर R1 जो है वो एरिया 0 में है, तो एरिया 0 के जितने भी राउटर होंगे वो आपको LSA 1 के अंदर लिंक आईडी में नजर आएंगे। तो लिंक आईडी में क्या नजर आएगा, LSA लिंक आईडी में एरिया 0 में जीरो का, यानी कि R1 जो है वो एरिया 0 का है। इसका मतलब LSA 1 अगर आप चेक कर रहे हो, यानी राउटर लिंक स्टेट चेक कर रहे हो, उसके लिंक आईडी के अंदर जिस राउटर का आप चेक कर रहे हो वो राउटर जिस एरिया में है उस एरिया के जितने भी राउटर होंगे, यानी कि R1 एरिया 0 में है तो एरिया 0 में R1 भी है, R2 भी है और R3 में, तो तीनों आपको लिंक आईडी में नजर आएगा। यानी तीनों राउटर की राउटर आईडी आपको लिंक आईडी में नजर आएगी। एडवर्टाइजिंग राउटर, कभी भी LSA 1 जो है वो खुद एडवर्टाइज होता है, मतलब खुद एडवर्टाइज किया जाता है। यानी कि R1 के सामने देखोगे तो एडवर्टाइजिंग राउटर में भी R1 का ही राउटर आईडी है। R2 के सामने देखोगे तो एडवर्टाइजिंग राउटर भी खुद ओरिजिनेटिंग राउटर ही होता है। एज अगर आप देखोगे तो कभी भी एज 1800 सेकंड से कम होगी। यहाँ पे आप 1800 सेकंड से कम, 1800 सेकंड से ज़्यादा जाती है मतलब कुछ ना कुछ नेटवर्क में लिंक में आपकी दिक्कत है। सीक्वेंस नंबर 0x86 टाइम 0 और उसके बाद ये नंबर्स होते हैं 0x86 टाइम 0 और उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे नंबर है। वो नंबर बताते हैं कि कितनी बार अपडेट आ चुका है। तो आपको LSA 1 के अंदर उस एरिया के अंदर जितने भी राउटर होंगे उन सब की नज़र एंट्री दिखेगी, और एडवर्टाइजिंग राउटर में भी वही राउटर आपका नज़र आएगा जो राउटर का आप रूट चेक कर रहे हो, जो लिंक आईडी होगा वही एडवर्टाइजिंग राउटर भी होगा। समरी लिंक स्टेट मतलब क्या, LSA 3 जो होता है वो एरिया रूट फ्रॉम अदर एरिया। तो आप R1 पे चेक कर रहे हो तो R1 एरिया 0 में है तो अलग रूट एरिया 1 का जो रूट होगा, तो एरिया 1 के अंदर एक ही नेटवर्क है 192.168.2.0, तो ये नेटवर्क जो होगा वो R1 के लिए आपका LSA 3 कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए LSA 3 के अंदर लिंक आईडी में 192.168.2.0 दिख रहा है, लेकिन इसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है, R3। LSA 3 कभी भी एरिया बॉर्डर राउटर एडवर्टाइज करता है, यानी कि R3 एडवर्टाइज कर रहा है। एज कभी भी 1800 सेकंड से कम होगी और सीक्वेंस नंबर वही 0x86 टाइम 0 और उसके बाद कोई ना कोई नंबर आएगा। तो ये था R1 का डेटाबेस टेबल। अब R1 का अगर हमको राउटिंग टेबल देखना है तो कमांड डालेंगे शो आईपी राउट। शो आईपी राउट आप चेक करोगे तो यहाँ पे दो नेटवर्क 1.4 और 1.32 ये आपका कनेक्टेड नेटवर्क दिख रहा है, 1.4 और 1.32। बाकी के जो नेटवर्क है 1.0 वो आपके उसके सामने ओ लिखा हुआ है, जबकि 2.0 जो है उसके सामने लिखा हुआ है OIA।
ओ का मतलब होता है इंट्रा एरिया ओएसपीएफ। इंट्रा एरिया ओएसपीएफ मतलब वो रूट जो है वो सेम एरिया के अंदर से आ रहा है। जबकि ओ आई ए का मतलब होता है इंटर एरिया ओएसपीएफ। इंटर एरिया ओएसपीएफ का मतलब है कि वो रूट जो है वो किसी और एरिया से आ रहा है। तो अगर आप चेक करोगे ये 192 168 1.0, तो ये देखिए ये सेम एरिया में ही है। जबकि 192 168 2.0 जो है वो अदर एरिया में। तो चलिए हम पूरी लाइन समझते हैं। ओ मतलब होता है ओएसपीएफ, आई ए मतलब होता है इंटर एरिया, 192 168 2.0 जो है वो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, 110 ओएसपीएफ का एडी नंबर एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस नंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर है। 192 जो है वो मैट्रिक्स होता है। ओएसपीएफ का मैट्रिक्स जो है वो आपका कॉस्ट होता है। तो आप R1 पे चेक करो इसके लिए, तो ये नेटवर्क के लिए तो R1 और R2 यहाँ देखिए बीच में सीरियल लिंक है, तो इसका कॉस्ट 64 होगा। ये दोनों R2 और R3 के बीच में लिंक जो है वो सीरियल लिंक है, तो ये 64 और ये 64 128 हो गया। और फिर R3 और R4 के बीच में भी सीरियल लिंक है, तो ये भी 64 हो गया। तो ये 64 प्लस 64 प्लस 64, तो आपका कॉस्ट कितना हो गया 192। वाया कहाँ से रूट जा रहा है 1.5 से जा रहा है, और कितने देर पहले ये रूट मिला है वो आपको दिख रहा है, और इंटरफेस कभी भी आपका लोकल इंटरफेस दिखेगा। तो ये रहा राउटर वन का राउटिंग टेबल। सेम चीज़ें जो हमने राउटर वन पे चेक किया है वही राउटर थ्री पे भी चेक करेंगे, क्योंकि राउटर थ्री पे आपको आउटपुट थोड़ा अलग क्यों दिखेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग एरिया के अंदर है। तो चलिए हम राउटर थ्री पे जाते हैं। राउटर थ्री पे सबसे पहले हम कमांड डालेंगे सो आईपी प्रोटोकॉल्स। सो आईपी प्रोटोकॉल्स आप कमांड डालते हो तो यहाँ पे एक आउटपुट आपको नजर आ रहा है, नंबर्स ऑफ एरिया इन दिस राउटर इज टू नॉर्मल। इस राउटर के ऊपर दो एरिया कॉन्फ़िगर किए हैं, दोनों नॉर्मल है। और ये राउटर जो है वो एरिया बॉर्डर राउटर है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये एरिया बॉर्डर राउटर है। जैसे आप इसके ऊपर दो एरिया आप कॉन्फ़िगर करोगे या मल्टीपल एरिया कॉन्फ़िगर करोगे, वो खुद ब खुद एरिया बॉर्डर राउटर कहलाएगा। नेक्स्ट कमांड, अगर आपको इसका नेबर टेबल देखना है तो कमांड है सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो आपको R3 पे आप चेक कर रहे हो तो आपको एक नेबर में R2 और एक R4 नजर आएगा। R2 यानी कि 0.0.0.2 और R4 मतलब 0.0.0.4। देखिए एक नेबर जो है वो आपको 0.0.0.2 यानी कि R2 और एक नेबर 0.0.0.4 यानी कि R4 नजर आ रहा है। दोनों की प्रायोरिटी 0 0 है क्योंकि दोनों सीरियल लिंक से कनेक्टेड है, इसीलिए। स्टेट पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ है तो स्टेट हमेशा फुल होगा। डेट टाइमर 30-40 सेकंड के बीचों में होगा। एड्रेस R2 के सामने जो आईपी एड्रेस दिख रहा है वो 1.2 है, और R4 के सामने जो है वो आपका 2.2 है। इस लिंक जो है वो खुद की होगी। अगर आप देखोगे R3 पे चेक करते हो R2 के लिए, तो लिंक आपको सीरियल 1/0 दिखेगा खुद का, और R4 के सामने जो है हमारा लिंक वो सीरियल 1/1 है। अब अगर आप इसका R3 का डेटाबेस टेबल चेक करोगे, LSA टेबल, तो यहाँ पे दो अलग अलग टेबल दिखेंगे। एरिया 0 का अलग टेबल दिखेगा और एरिया 1 का अलग टेबल दिखेगा। चलिए हम चेक करते हैं सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये लंबा आउटपुट है। यहाँ पे देखिएगा तो ये अलग है, इतना हिस्सा अलग है, और ये नीचे का हिस्सा अलग है। पहले ये हिस्सा समझते हो फिर हम नीचे का हिस्सा समझते हैं। पहला जो ये हिस्सा है वो आपका एरिया 0 के लिए है, क्योंकि R3 जो है वो दोनों एरिया में है तो दो अलग अलग उसके LSA टेबल बनेंगे। अब देखोगे आप एरिया 0 के लिए, तो एरिया 0 के लिए ये तीन राउटर जो है वो आपके LSA 1 कहलाएंगे, सेम एरिया वाले। तो राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 जो है वो आपको LSA 1 में नज़र आ रहे हैं। लेकिन एरिया 0 के लिए ये जो 2.0 का नेटवर्क है वो LSA 3 कहलाएगा, जिसको एरिया बॉर्डर राउटर एडवर्टाइज कर रहा है। लेकिन यही आप एरिया 1 के लिए चेक करोगे तो एरिया 1 में दो राउटर है, राउटर 3 और राउटर 4। तो LSA 1 के अंदर राउटर 3 और राउटर 4 नज़र आएंगे, जबकि रूट में LSA 3 के अंदर एक 1.32 का नेटवर्क, एक 1.4 का नेटवर्क, एक 1.0 का नेटवर्क, ये तीन नेटवर्क आपको एरिया 1 के लिए नज़र आएंगे LSA 3 में। तो एरिया 1 में जब LSA 3 में आप चेक करते हो तो तीन रूट नज़र आ रहा है आपको, एक 1.0, एक 1.4, एक 1.32, और तीनों को एडवर्टाइज कौन कर रहा है आपका राउटर 3 एडवर्टाइज कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही है। वो एक दिख रहा है आपको राउटर 1 एरिया 0 के अंदर। एरिया 0 के अंदर जो LSA 1 है उसमें राउटर 1, 2 और 3 नज़र आएंगे, और LSA 3 के अंदर 2.0 का नेटवर्क एडवर्टाइज नज़र आएगा।
जबकि एरिया 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो एरिया 1 के अंदर LSA 1 में राउटर 3 और राउटर 4 नज़र आएँगे, और LSA 3 के अंदर आपको 3 रूट 1.0, 1.4 और 1.32 नज़र आएगा। अब अगर हम, ये था R3 का डेटाबेस टेबल, अगर हम इसका राउटिंग टेबल अगर चेक करेंगे तो कमांड है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट आप चेक करोगे तो दो नेटवर्क इस पे कनेक्टेड दिखेंगे, एक 1.0, एक 2.0। तो देखिए एक नेटवर्क 1.0 आपको कनेक्टेड दिख रहा है और एक नेटवर्क आपको 2.0 नेट कनेक्टेड दिख रहा है। 1.4 का नेटवर्क जो है वो ये वाला, वो भी उसको सेम एरिया में है, और 1.32 का नेटवर्क भी है, वो भी सेम एरिया में है। ये दोनों सेम एरिया में है ओएसपीएफ के एरिया में, क्योंकि ये एरिया 0 में भी है, एरिया 1 में भी है। तो एरिया 0 के भी जितने नेटवर्क है उसके सामने ओ लिखा आएगा, और एरिया 1 के भी कोई नेटवर्क होंगे तो उसके सामने भी ओ लिखा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एरिया में है तो इसके लिए कोई इंटर एरिया नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल किस तरह से देखते हैं। चलिए अगर हमको एंड टू एंड कनेक्टिविटी करना है तो वो भी चेक कर लेते हैं। R4 से मैं पिंग करता हूँ R1 के 1.33 को। तो मैं R4 पे गया, यहाँ पे लिखूंगा पिंग 192.168.1.33। देखिए आपकी कनेक्टिविटी सक्सेस रेट 100% आ रहा है, मतलब प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रही है। अगर आप ट्रेस करते हो, ट्रेस राउट 192.168.1.33, ये चेक करते हो कि कैसे रूट जा रहा है, तो पहले आपकी ट्रैफिक R3 पे जाएगी, फिर R2 पे जाएगी और फिर R1 पे आएगी। चलिए हम चेक करते हैं। वेट करेंगे, ट्रेस राउट में थोड़ा टाइम लगता है। पहले आपकी ट्रैफिक जो है वो R3 पे जाएगी, फिर R2 पे जाएगी और फिर वो R1 पे आएगी। चलिए देखिए। देखिए सबसे पहले ट्रैफिक जो है वो आपकी R3 पे गई है, यानी कि 2.1 पे गई है। फिर आपकी ट्रैफिक जो है वो 1.1.2 पे आएगी, यानी कि R2 के ऊपर 1.2 पे आई, और फिर आपकी ट्रैफिक जो है वो 1.6 पे यानी कि R1 पे आएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एंड टू एंड कनेक्टिविटी भी चेक किया और ट्रेस भी किया, और मैंने आपको नेबर टेबल, टोपोलॉजी, ये डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल भी करके बताया। इस तरह से है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मल्टी एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के आंसर दे सकूँ। थैंक यू।